मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पीएम योगी संग मंत्री नंदी का सिंगापुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इट कॉलेज सेंट्रल सिंगापुर में इट द्वारा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विषयक विस्तृत प्रस्तुति का अवलोकन किया एवं कॉलेज के अत्याधुनिक प्रशिक्षण परिसरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, एविएशन स्किल्स एवं उद्योग संरेखित प्रशिक्षण के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों माउस पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। ये पहल उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से विकसित हो रहे आधारभूत ढांचे एवं रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त समर्थन प्रदान करेगी। इस दौरान इन समझौतों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाते हुए उनके शीघ्र एवं सफल क्रियान्वयन का आश्वासन दिया गया। इसके उपरांत परिसर एवं एविएशन हब की अत्याधुनिक सुविधाओं का अवलोकन कर उद्योग एकीकृत कौशल विकास के उन्नत एवं व्यवहारिक मॉडलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सिंगापुर दौरे के पहले दिन यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुए 6,650 करोड़ रुपए के 3 MOU। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने प्रदेश में कुल 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होंगे। इन तीनों परियोजनाओं से 20,000 से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे। सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए ये 3 MOU प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, शहरी विकास को नई दिशा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। प्रयागराज में लगातार बढ़ती जा रही चोरियां, जिसमें ज्यादातर घटनाओं में ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज में चोरी की घटना का वीडियो वायरल। प्रयागराज के ममफोर्डगंज क्षेत्र से कथित चोरी का एक फुटेज सामने आया है। वीडियो में ई-रिक्शा से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। आचार्य हरिकृष्णा शुक्ल द्वारा ब्राह्मण बटुकों का भव्य सम्मान। प्रयागराज झूंसी संगम क्षेत्र स्थित तपोवन आश्रम में सैकड़ों बटुक बालकों के स्वागत, सम्मान एवं विशाल भोज का आयोजन किया। प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों से बटुक बालक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रयागराज के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं ब्राह्मण समाज के पुरोधा आचार्य हरिकृष्णा शुक्ला ने बताया कि सनातन धर्म की परंपरा में बटुक बालकों का विशेष स्थान रहा है। आदिकाल से ही ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारियों ने आश्रम परंपरा की गरिमा को बनाए रखा है। इसी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। उन्होंने मेले के दौरान बाल बटुकों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि समाज को आत्ममंथन की आवश्यकता है। सम्मान और आत्मग्लानि से मुक्ति के भाव से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए बटुक बालकों को अंगवस्त्र, पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें ससम्मान भोजन प्रसाद कराया गया। अब ये 14 जनवरी से जो हमारे भारत में पूरे पृथ्वी पर जो ग्रह चल रहे हैं, चारों तरफ हिंसा और शांत व्याप्त है। हमारे माघ मेला में भी गतिरोध आया था। कहीं न कहीं बटुक ब्राह्मणों के साथ जो चोटी वगैरह पकड़ा गया था, तो कहीं न कहीं सारा समाज उद्विग्न था। हमारे भारत में भी कुछ मामलों को लेकर के समाज में एक खुशी की कमी दिखाई दे रही है। एक हमारे समाज में जो समरसता रहती है, इसकी कमी आई है। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में घूम रहे हैं और प्रयागराज में चूंकि ये तपोभूमि है और यहाँ पर से इन बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति सुख, शांति, समृद्धि और कहीं न कहीं प्रसन्नता लाने वाले ग्रह हैं, तो आज
उनके शिष्यों को जो वेद पुराण उपनिषद शास्त्र पढ़ते हैं उन ब्राह्मणों का सम्मान करके, ब्राह्मण ही नहीं चाहे जिस भी जाति के हों, जिनको भी हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति, हमारी विरासत को जिनको ज्ञान भी है, जो इसकी उपासना करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इन सब का सम्मान करके हम भारत को समृद्ध करने के लिए, भारत में सुख शांति लाने के लिए, भारत में हम सुरक्षित रखने के लिए जो हमारी सनातनी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबके कल्याण की कामना के लिए और समाज में जो विद्वेष उत्पन्न हुआ है इसको हटाने के लिए कहीं न कहीं एक पूजन है, एक सम्मान है। और वटकों का जो चोटी हुई थी, कहीं न कहीं धर्म क्षेत्रे किते पापम पद लेपो भविष्यति अधर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही रक्षा करता है। तो कहीं न कहीं जो गतिरोध आया था उस गतिरोध के प्रायश्चित के लिए हम लोगों ने ये बटुक ब्राह्मणों का किया है। निश्चित हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे सरकारों का गौरव बढ़ेगा, भारत के अंदर खुशी आएगी, इसी उद्देश्य से ये किया गया था। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के हीरा हलवाई से चंद कदम की दूरी पर अब रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मामला त्रोनाइल रोड के रेजिडेंस कॉलोनी के पास का है, जहां दो शराब के ठेके हैं और शराब के ठेके के बाहर खुलेआम लोग शराब पीते हैं। सड़क को बार बना दिया है और शराब पीने वाले स्थानीय लोगों से मारपीट तक करने को उतारू हो जाते हैं। शराब के ठेके कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है यहां खुलेआम लोग शराब पीते हैं, सड़क को बार बना दिया है और जब हम लोग मना करते हैं शराब पीने वाले अभद्रता करते हैं। कई बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा जीना मुश्किल हो गया है। बार बनाया गया है और बाइक पे, कार में लगा के बाकायदा खुलेआम पी जा रही शराब। औरतों और महिलाओं का निकलना मुश्किल है। कोई गाड़ी लगा दे रहा है गेट के सामने, बंद कर दे रहा है पूरा रास्ता। बोलिए तो लड़ने को तैयार है, मारपीट करने को तैयार है। महिलाओं पे कमेंट हो रहे हैं। घर के गेट पे एकदम शराब की दुकानें खुल गई हैं, एक नहीं दो खुली हैं और साथ में बस 10 कदम पे 50 कदम पे और देसी शराब भी खुल गया है और होटल भी खुल गया, आधार कार्ड भी आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे निकलना, पैदल निकलना दुश्वार हो कि इस समस्या से तो पूरे मोहल्ले की बहन बेटियाँ और कोई भी आदमी निकल नहीं सकता है और अगर कोई निकले और कोई रोकता है तो वो लोग झगड़े पे आमादा हो जाते हैं जो पीने वाले लोग हैं। और अगर हम लोग किसी से कहते हैं तो यहाँ तक कि ये सारी जो रोड है ये जाम कर दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।